भिवंडी कॉरपोरेशन में यहाँ पर कोविड के जो नंबर्स है उसमें जो बढ़ोतरी हो रही है उसके लिए जिसकी आवश्यकता है कोविड केयर सेंटर, उसके बाद डेडिकेटेड कोविड केयर हेल्थ सेंटर, उसमें ऑक्सीजन के बेड होंगे, जहाँ नॉन ऑक्सीजन के बेड होंगे, कहीं पर आईसीयू की आवश्यकता है, एम्बुलेंस बढ़ाने की आवश्यकता है। ये सभी सूचनाएं आज जिला महापालिका प्रशासन को दी गई है और इसके लिए जो भी निधि की जो आवश्यकता होगी वो निधि की व्यवस्था भी जिला प्रशासन और राज्य शासन की ओर से की जाएगी। कहीं भी पैसे की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन हमारा प्राधान्य होगा कि लोगों की जान बचाई जाए, डिस्चार्ज का रेट बढ़ाया जाए और डेथ रेट कम करने की आवश्यकता है, उसके ऊपर फोकस करने की सूचना दी हुई है। आम बीमारियों से ज़्यादा भिवंडी का परेशान है, जिसके चलते भिवंडी शहर के स्थानिक लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक चालू किया, उसके ऊपर कुछ बोलेंगे सर? मोहल्ला क्लिनिक जो है, जहाँ एरिया में कोई हॉल है उसमें भी अगर कोई आगे आते हैं डॉक्टर लोग, प्राइवेट डॉक्टर, तो उनको भी जो वहाँ जो आवश्यकता है, जो ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वहाँ बेड की आवश्यकता है, वहाँ डॉक्टर की आवश्यकता है, वो भी देने की सूचना दी हुई है। जो अन्य बीमारी है, जो सारी जैसी बीमारी है, उसके लिए भी कोविड केयर जो DCH है उसमें भी अलग व्यवस्था करने की सूचना यहाँ पर दी गई है। जो नॉन कोविड है उसके लिए भी, नॉन कोविड के लिए भी यहाँ पर कोविड और नॉन कोविड जो भी पेशेंट हो, सभी अस्पताल जो है उन्होंने उनकी जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसके कोई लापरवाही करने की ज़रूरत है। अगर ये डॉक्टर ने हर एक पेशेंट जो है उसे ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता है और ऐसी भी सूचनाएं दी गई है कि ऐसा कोई भी अगर नहीं करता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करेगी सरकार की ओर से। सर, जो लॉकडाऊन जाहीर झालेला आहे 15 दिवसाचा, त्याबाबत बऱ्याचशा लोकांकडून तरतूद सर पोगांव को लेकर एक चल रहा है, DCC बनाने की तैयारी चल रही है वहाँ पर, उस बारे में कहिए। क्योंकि सर जो एक प्राइवेट स्ट्रक्चर है और जो स्थानिकों से हमने बात की है कि पोगांव का जो स्ट्रक्चर है वो बारिश में ऊपर से नीचे तक का सर लीकेज है उसके अंदर, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर महानगर पालिका पैसा खर्चा करेगी। देखिए, यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, ये ऐसा कोई भेदभाव करने की आवश्यकता नहीं। आज कई ऐसे अस्पताल जो प्राइवेट है वो भी खुद आकर सामने ये कोविड के लिए अस्पताल दे रहे। कोई ऐसा हॉल है, कोई ऐसे स्ट्रक्चर है जहाँ भी ज़रूरत के अनुसार अगर वहाँ मरीजों को हम लोग अगर उपचार कर सकते हैं तो उसका सर्वे करके उसके डॉक्टर के मुताबिक जो मेडिकल टीम है वो प्रायोरिटी देगी तो उसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन पूरा स्ट्रक्चर लीक करता है, पूरा स्ट्रक्चर लीक करता है। अभी उसको देखने तो दो हमको। किया गया है स्ट्रक्चर को कोविड हॉस्पिटल बनाने के लिए, वहाँ पर्यावरण को भी नष्ट किया गया, कई पेड़ वहाँ पे काट दिए गए, उसके लिए इजाज़त भी नहीं ली गई। यहाँ तक कि वन विभाग से किसी तरह अथॉरिटी से इजाज़त मैं उसकी जांच करता हूँ और जानकारी लेने के बाद ही मैं बताऊंगा ना सर। क्योंकि वहाँ पे जो चौकीदार पिछले 3 महीने से उसकी देखभाल कर रहा था, उसको आनंद फानंद में कहा गया कि आप ये हॉल खाली करिए। उसने क्लियर कट कहा है कि ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से बारिश अगर होती है तो ये स्ट्रक्चर लीक करेगा और अगर सरकार इसके ऊपर कोई ठोस कदम लेती है तो सरकार को ये जैसे मुंबई में BKC में हटाया गया था उस तरह से सरकार को ये बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। देखिए, जो भी स्ट्रक्चर होगा उसकी जांच की जाएगी, उसकी जानकारी ली जाएगी और मरीजों के जान की जो कोई भी जोखिम में डालने की कोई कोशिश नहीं करेगा। वो जानकारी लेने के बावजूद उसके बाद ही उसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। मंत्री जी ने मीटिंग बुलाई थी भिवंडी के ताल्लुक से। मैं आपके माध्यम से पालक मंत्री जी को कहना चाहूँगा कि 25 से ज़्यादा पत्र हमने भिवंडी के विषय में लिखे। जो कुछ आज चर्चा में आया वो सब हमारे पत्र के माध्यम से शासन को हमने पहुँचाया था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात, हेल्थ मिनिस्टर के साथ मुलाकात, शरद पवार जी के साथ मुलाकात, एकनाथ शिंदे से मैं सन्माननीय एकनाथ शिंदे जी को मैं बहुत संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, उनसे नहीं हो पाया। पालक मंत्री जब मीटिंग लेते हैं और अगर शहर के विषय पे बात करते हैं तो वो लोक प्रतिनिधियों से बात करते हैं। अगर मीटिंग के अंदर राजकारण आ जाता है, अगर मीटिंग के अंदर लोक प्रतिनिधि जो चुने हुए हैं, जो इलेक्टेड है, उनके अलावा लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राजकारण होता है। नाराज़गी कोई नहीं है, लेकिन मुद्दे पे बात रखनी ज़रूरी है। जब तमाम डेवलपमेंट की बातें हो गई, मुझे लगा अभी राजकारण चलेगा तो मैं उस मीटिंग से बाहर आ गया।